हेलो एवरीवन, दिस इज़ रविंद्र सिंह आपके सी सेट कोर्स के साथ। तो हम लोग रैशनल नंबर क्या होते हैं ये देख चुके हैं। नेचुरल नंबर हम जानते हैं क्या होता है और होल नंबर्स भी हम जानते हैं क्या होते हैं। एक सवाल है आपके लिए जो कि मैंने ग्रुप पर भी पोस्ट किया है। अगर आप नहीं जुड़े हैं तो आप जुड़ सकते हैं, और अगर आप ग्रुप से ही आए हैं तो यहाँ पे आपका सॉल्यूशन है। ये सवाल है, हमको a+b-2c की वैल्यू निकालनी है, जबकि एक सॉर्ट ऑफ इक्वेशन हमको दे रखी है यहाँ पर। अब पहली बात तो है, जैसे ही कोई भी स्टूडेंट ये सवाल पढ़ेगा, ये क्वेश्चन पढ़ेगा, तो आप मुझे बताइए, अगर उसे ये नहीं पता है कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं तो वो किस तरीके से सवाल कर पाएगा। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि सवाल का हर एस्पेक्ट, हर बात जो लिखी है उसका कुछ मतलब है, रीज़न है, तो हमें पता होना चाहिए नेचुरल नंबर क्या है। ठीक है, तो देखिए, अगर उन्होंने कहा है कि ए बी एंड सी बी नेचुरल नंबर्स, इसका मतलब सिंपल है, ए बी सी कांट बी इक्वल टू ज़ीरो और एनी नेगेटिव वैल्यूज़। है कि नहीं? ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, दे आर नॉट इन द पॉइंट्स टू, मतलब 1.2 1.3 ऐसा भी नहीं हो सकता है। ठीक है, अच्छा, अब देखिए इस तरीके के सवाल को कैसे किया जाए, जो कल मैंने आपको बताया था रैशनल नंबर के अंदर यहाँ पर काम आएगा। ठीक है, देखिए कैसे काम आएगा। तो आप इस सवाल को देखिए और सोचिए कि 22/5 अगर मैंने किया है, अगर आप डिवाइड करने की से कोशिश करें इस तरीके से, तो क्या होगा? 4 टाइम्स 5 का टेबल आपको याद होना चाहिए, एंड 2। आप ऐसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे ना जी, तो आप इसे ऐसे ही लिखिए। कल मैंने आपको दिखाया था, मतलब सिखाया था कि कैसे लिखना है, तो आप इसको ऐसे लिखेंगे, लिख सकते हैं बिल्कुल। और मैंने आपको देखिए ये बताया था कि आप इसे और कैसे लिख सकते हैं, तो मैंने आपको सिखाया था ना कि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए ज़रा, आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, देखिए, है ना? तो एक बार वैसे ही हम लिखते हैं, देखिए 4+2/5 जी। अगर ऐसे लिखते हैं तो यहाँ पर जैसा सवाल था वैसे ही मैं लिख रहा हूँ, डोंट गेट कन्फ्यूज्ड। देखिए 22/5 को आप अगर ये लिख सकते हैं तो आप ये भी लिख सकते हैं, और साथ में हमको दे ही रखा है कि नहीं? ठीक है, ये सेम ही है ना, सेम ही है ना, तो एक बार मैं इसको हटा देता हूँ। अब आप देखिए, इसको देख के आपको कुछ लग रहा है? देखिए पैटर्न देखिए, 4 और यहाँ पर ए है, उसके बाद ये वाली चीज़, ओके वेट, ओके, सो सॉरी फॉर दैट। आप इसके बाद देखिए कि ये वाली 2/5 यू कैन कंपेयर इट विथ दिस पर्टिकुलर सेक्शन, राइट? ओके, सी दिस, फ्रॉम हियर यू कैन से a इज इक्वल टू 4, हैं जी, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। नाउ रिमेनिंग पार्ट जो रहा 2/5 मस्ट बी इक्वल टू like this with this thing, correct with this, okay? अब देखिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आई एम सेइंग a बाई बी इज इक्वल टू c बाई डी, अगर मैंने कहा है तो अगर मैं इसको लिखूँ b बाई ए इज इक्वल टू डी बाई सी, तो बात सेम है ना, बात सेम है ना? सोचिए ज़रा, मैंने क्या किया है, मैंने जस्ट रोटेट कर दिया है। अगर आप इसको रोटेट करेंगे तो सब कुछ रोटेट हो जाएगा और सब बराबर होगा। ठीक है,
इसका थोड़ा लंबा एक्सप्लेनेशन भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। जैसे कि आप डी को इधर ले जाइए तो दैट इज़ डी, ए को इधर ले जाइए इस तरीके से, सी को इधर ले जाइए और फिर बी को उधर ले जाइए। क्या सेम बात है? बी बाय ए इज इक्वल टू डी बाई सी, या फिर डी बाई सी इक्वल टू बी बाय ए, है कि नहीं? कोई इशू नहीं है। ओके, अगर 4 संतरों का वेट 4 ऑरेंजेस, वेट ऑफ 4 ऑरेंजेस इज इक्वल टू वेट ऑफ 4 टोमेटोज, 4 टमाटर के बराबर है, तो 4 टमाटर का भी ऑरेंजेस के बराबर है, ठीक है। कोई बड़ी बात नहीं, आप कैसे भी कह सकते हैं। तो अगर हम ऐसा कर सकते हैं कि ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी, उसको रोटेट करने पर डी बाई सी इज इक्वल टू बी बाई ए, यहाँ पर ही ऐसा करता है, मतलब 5/2 इज इक्वल टू, अगर आप इसको उल्टा कर देंगे तो क्या होगा जी? डिवाइडेड बाय 1। नो इश्यूज, नो इश्यूज, ओके, नो इश्यूज। सो मैंने आपको पहले भी बताया है, किसी भी नंबर के या कुछ भी हो, अगर आपके नीचे की तरफ डिनोमिनेटर में 1 आ रहा है, दैट मीन्स 1 से आप किसी को भी डिवाइड कीजिए वो ही नंबर आता है, नंबर विल बी itself only, like this, it will be same as like this। अब जो मैंने आपको सिखाया है आप दोबारा से कीजिए, 2 2 ज़ा 4, दैट वुड बी 4 1। क्या बचेगा जी यहाँ पर? 2:1/2। इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, कल बताया था उसी तरीके से, C+1। अब कंपेयर कीजिए, आपको b की वैल्यू यहाँ से मिल गई है, b की वैल्यू क्या आ गई है? 2। अब तो काफ़ी आसान हो गया है, 1/2 मस्ट बी इक्वल टू दिस, है कि नहीं? सो 1/2 मस्ट बी इक्वल टू 1/C+1, है कि नहीं? है कि नहीं? है कि नहीं? और सिंपल है, आप वापस से उल्टा कर सकते हैं, जैसे कि C+1, आप इसको उल्टा कर दीजिए, C+1 को ऊपर ले जाइए और 2 को ऊपर ले जाइए, मतलब जस्ट फ्लिप रोटेट, अगर मैं ऐसे कर दूँ, इसको घुमा दूँ, ठीक है, दोनों को घुमाइए तो क्या होगा? इस तरीके से देखिए, ये 2 ऊपर चला जाएगा और C+1 भी ऊपर चला जाएगा, नीचे 1 1 आ जाएगा, और 1 से किसी चीज़ को डिवाइड करने का मतलब वही होता है कि नहीं? तो 2 इज इक्वल टू C+1, सो C इज इक्वल टू वाट? C इज इक्वल टू वाट? तो देखिए, इसमें भी काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन होता है, मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ये तो आप समझते ही होंगे, लेफ़्ट अगर राइट के बराबर तो राइट भी लेफ़्ट के बराबर है, उसको ऐसे लिखने में कोई दिक्कत नहीं होती। जब कभी भी कोई लेफ़्ट का नंबर यहाँ पर प्लस है और आप इस तरीके से लेकर जाते हैं, तो क्या होता है जी? इस तरीके से मतलब हॉरिजॉन्टली मूव करते हैं आप कभी भी, तो क्या होता है? साइन चेंज होता है, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस हो जाता है। बट एक चीज़ याद रखिए, डिवीजन मल्टीप्लिकेशन में ऐसा नहीं होता है, वो ऊपर नीचे मूव करता है, ओके, वो भी हम देखेंगे। तो ये जो प्लस है ये माइनस का हो जाएगा, दैट इज़ माइनस का 1, सो C विल बी 1। तो आई होप A B C तीनों की वैल्यू आ गई। क्या यहीं पे हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है? नहीं, देखिए, जो पूरा सवाल था उसको पढ़ना बहुत अच्छे से ज़रूरी है। ये देखिए, सो व्हाट वी नीड, वैल्यू ऑफ A प्लस B माइनस 2C की वैल्यू हमसे पूछी गई है। A की वैल्यू क्या मिली थी जी? आप देखिए, A की वैल्यू 4 थी, B की वैल्यू 2, एंड वी गॉट C इज इक्वल टू 1। सो 4 प्लस 2 माइनस 2 इंटू 1 विच इज़ 2 ओनली, तो 4 प्लस 2 माइनस 2। अब देखिए, 2 minus 2 will be 0, left out with the 4. So your answer should be 4. So correct answer will be 4. Okay, correct answer will be. थैंक यू वेरी मच। आई होप आपको ये सवाल समझ में आएगा, ठीक है। ये जस्ट एक छोटा प्रैक्टिस प्रॉब्लम था। हम लोग आगे कल और रैशनल नंबर और इन्हीं नंबर से जुड़े CSAT में आए हुए पुराने सवाल देखेंगे। स्टे ट्यून्ड विद मी। थैंक यू।